अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरुदो सलाम हों हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। दोस्तों, मैं शमशाद कादरी एक बहुत खूबसूरत वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। उनको रोज़ जन्नत से खाना आता था। जितनी उनको ज़रूरत होती थी, यानी जितनी भूख होती थी, इतना खाना वो खाते थे और बाकी खाना फिर बहिश्त में यानी जन्नत में वापस चला जाता था। एक बार हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उनके पास आए और उनके मेहमान बने। हस्ब मामूल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का खाना जन्नत से आया और आपने खाया और उनसे कहा कि आप भी खाना खा लो, क्योंकि वो इंसानी शक्ल में थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को ये पता नहीं था कि ये इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं खा रहा। बहरहाल वो रात को उनके पास ठहरे और वो खाना जो खाया था उन्होंने, उस जो बचा था वो वापस जन्नत में चला गया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रात को उनके पास ठहरे। सुबह को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि चलिए मैं आज को आपको सैर कराता हूँ, जंगल में आपको तफरी कराता हूँ। वो दोनों चले गए। रास्ते में एक गंदम का खेत पड़ा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा कि इस गंदम के कुछ गोशे तोड़ते हैं और दोनों खाएंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि रात को हलाल खाना तूने नहीं खाया और अब हराम खाना चाहता है, यानी ये खेत किसी और की मिल्कियत है, यह हमारे लिए हराम है। आगे चले तो आगे एक अंगूर की बेल नज़र आई, उस पर अंगूर के गोशे लटक रहे थे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अंगूर के गोशे तोड़ते हैं और दोनों खाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये हमारे लिए हराम है। आगे चले, आगे उनको एक बकरी का बच्चा मिला। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस बकरी के बच्चे को ज़िबह करते हैं और इसका गोश्त खाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगाने की बकरी है, अजनबी की बकरी है, ये भी हमारे लिए हराम है। लिहाजा वो वहाँ से घर आ जाते हैं। जब वो घर आए तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए भाई, मैं आपके साथ रिश्तेदारी करना चाहता हूँ, यानी आपसे मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनको देखा। उनको ये एहसास हुआ कि ये मुझे बनी आदम नहीं लगता, यानी ये औलाद आदम, यानी ये इंसान नहीं लगता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि भाई, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं, उसके बाद में मैं आपसे रिश्तेदारी यानी दोस्ती कायम करूँगा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए इदरीस, ए अल्लाह के नबी, मैं इज़राइल हूँ। जब ये बताया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि तमाम जानदार चीज़ों की, हर चीज़ की रूह आप ही कब्ज़ करते हैं। बोले हाँ, हर चीज़ की रूह मैं ही कब्ज़ करता हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर आप 3 दिन से मेरे साथ हैं, इस दौरान आपने कोई रूह कब्ज़ की? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मेरे लिए पूरी दुनिया ऐसे है जैसे कि आपके हाथ पर कुछ रोटी रख दी जाए या चावल के कुछ दाने रख दिए जाएँ और आप जहाँ से चाहें उसको उठाकर खा सकते हैं। लिहाजा पूरी दुनिया मेरे लिए ऐसे ही है। मुझे जब अल्लाह का हुक्म होता है तो मैं यहीं बैठे बैठे एक जगह से जहाँ मेरा दिल करता है रूह कब्ज़ कर लेता हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं भी मौत का मज़ा चखना चाहता हूँ। आपने मुझसे रिश्तेदारी कायम की है, दोस्ती की है, तो मुझे भी आप दोस्ती के नाते अब मुझे मेरी रूह कब्ज़ करके दिखाएं, मैं मौत की तलख़ी देखना चाहता हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म के बग़ैर किसी की रूह कब्ज़ नहीं कर सकता। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अल्लाह ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनको मौत का मज़ा चखा दो, यानी इनको मौत की तलख़ी दिखा दो। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी रूह कब्ज़ की। रूह कब्ज़ करने के बाद में अल्लाह के हुक्म से फिर कुछ देर के बाद में उनकी रूह को उनके अंदर वापस कर दिया गया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इदरीस अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी, आपको मौत की तलख़ी कैसी महसूस हुई? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई, ऐसा लगा जैसे किसी की खाल को सर से पकड़ के और पाँव तक सारी खाल को एक साथ खींच दिया जाए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने भाई आपकी साथ में वो नरमी की है कि ये नरमी मैं किसी के साथ नहीं करता हूँ। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जहन्नम और देखना चाहता हूँ। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से
حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کے 7 طبقات دکھا دیے، یعنی جہنم یعنی دوزخ کے 7 طبقے دکھا دیے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک بار جنت اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر جنت کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے جنت کے دروازے پر پہنچنے کے بعد حضرت اسرائیل سے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، کیا میں اندر جا کر ایک پیالہ پانی پی سکتا ہوں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں جائیے اور پانی پیجیے، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کر کے جائیے کہ آپ پانی پی کر واپس آ جائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ میں پانی پی کر واپس آ جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے اپنے نالین مبارک طوبا کے درخت کے پاس اتارے اور وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد میں انہوں نے پانی پیا، اب وہ واپس باہر نہیں نکلتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کو آواز لگائی کہ اے بھائی، اے اللہ کے نبی، آپ باہر آئیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بھائی سنیے، اللہ کا حکم ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ میری موت آپ نے قبض کی اور میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہر انسان کو جہنم کے پاس سے گزارا جائے گا، لہٰذا میں جہنم کے پاس سے بھی گزر گیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ جنت میں جو چلا جائے گا اس کو دوبارہ واپس نہیں نکالا جائے گا۔ میرے بھائی، میں اب جنت میں آ گیا ہوں، اب میں باہر نہیں نکلوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا باہر آنے کا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے اسرائیل، ان کی قسمت میں نے ایسا ہی لکھا تھا اور ان کو آپ جنت میں ہی چھوڑ دیں۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی حیات ہیں اور وہ جنت میں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستو، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور بنے رہیں شمشاد قادری کے ساتھ۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گا، اور میں اسی طرح کی دینی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھتے رہیے۔ خدا حافظ۔